अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शहरियार और मेरी एज 19 साल है। आज सुबह सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मैं चला गया नाश्ता लेने। अब नाश्ता लेके मैं वापस आया। नाश्ता करने के बाद आजकल सोशल मीडिया पे ये सवात वाला वाकया बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिल आसान करें। खैर, इतनी देर में मैं आप लोगों को एक और वाकया सुनाता हूँ। बस के अंदर एक अंकल सवार थे अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के साथ। वो किसी दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में लोगों से भीख मांग रहे थे कि मेरी 6 बेटियां हैं, मैंने सबकी शादियां कर दी हैं, मेरा उन पे सारा खर्चा हो गया, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, आप लोग मेरी मदद कर दें, मैं अपनी इस बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तो उसी बस में सवार एक अंकल ने बहुत ही गुस्से से बोला कि बेगैरत आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी जवान बेटी लेके ऐसे रोडों पे ऐसे बसों में भीख मांगता हुआ फिर। अंकल आगे से बोलते हैं, भाई देखो, मैं एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं मांगने का काम नहीं करता, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरी जितनी जमा पूंजी थी मैंने पहली बेटियों की शादी पे लगा दी। अब मैंने इस बेटी की शादी करनी है तो इसीलिए मेरे पास कोई यानी कि कोई ऐसा आसरा नहीं है जैसे मैं शादी कर सकूं। तो अंकल बोलते हैं कि अगर तू वाकई में अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए ये सब कर रहा है तो ठीक है, मेरा बेटा बैठा है, मैं अपने बेटे की तेरी बेटी से शादी करवा देता हूँ, बता तुझे मंजूर? गरीब आदमी ने बोला, ठीक है मुझे मंजूर है, आप भी मुझे शरीफ खानदान के आदमी लग रहे हैं तो ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा देता हूँ। बेटा बगल में बैठा वो बोलता है कि अब्बा जी खैरते है वे असी चंगा भला गुजराला चले से तुझसे रस्ते सी रिश्तेदारियां बढ़ानी शुरू करती हैं। बाप ने बेटे से बोला कि तू चुप करके बैठ, मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है या अपना ढोंग बना के फिर रहा है। वो अंकल बोले, ठीक है अभी कुछ देर में बस रुकेगी तो हम लोग निकाह कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ कि कोई बस में ऐसा है जो निकाह पढ़ा सके? अब बस में एक मौलवी साहब बैठे थे, कहते मैं निकाह खा हूं, मैं आप दोनों का निकाह पढ़ा देता हूँ, कलमात वगैरह मैं अदा कर देता हूँ, बाकी जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन बाद में करवाते फिर। जाके बस रुकी तो उन लोगों ने आपस में निकाह किया और निकाह करने के बाद दोबारा बस चल पड़ी। अब बस में सारा खुशगवार सा माहौल हो गया कि यार ये क्या अजीब सा वाकया पेश आ गया। वहीं पे एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए आपस में बैठे सोच रहे थे कि कहीं दोबारा बस रुकी तो हम लोग मिठाई लेके सारों का मुंह मीठा करवाएंगे। बीच में से एक अंकल बोले कि यार ये मिठाई मैं अपने घर लेके जा रहा था तो चलो कोई नहीं, मिठाई मैं गुजरावाला से भी ले लूंगा, आप लोग ये मिठाई खाओ और सारे मुंह मीठा कर लो। अब वो अंकल ने पूरी बस में मिठाई तकसीम कर दी, सबने मिठाई खाई और थोड़ी देर के बाद वो सारे बेहोश हो गए। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो गरीब आदमी और उसकी बेटी और वो अंकल और उसका बेटा और वो निकाह खां और साथ में वो मिठाई वाला बंदा जिसने मिठाई खिलाई, ये आपस में एक गैंग था जिन लोगों ने बस को लूटने का प्लान किया था। अब मिठाई खिला के सारी बस बेहोश हो गई। इतनी देर में इन लोगों ने आवाज लगाई ड्राइवर को कि फटाफट से बस रोक दे वरना तुझे भी उड़ा देंगे। अब इन लोगों ने बस को साइड पे रुकवाया। साइड पे बस को रोकने के बाद सारे पैसेंजर्स की जेबें खाली की, पर्स, पैसे, मोबाइल फोन्स वगैरह सारे थैले में डाले और पीछे पीछे इन लोगों की एक वैन आ रही थी जो कि इनके साथ ही थी, इनके साथ ही शामिल थी। उस वैन में चढ़े और फरार हो गए। यार कैसी कैसी दुनिया पड़ी है यार, फिटे मुंह भाई। खैर छोड़ो इस बातों को, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गरूर है इस चीज का कि पूरे खानदान में दादके नानके में कोई ऐसा कजन नहीं है जिसका नाम लेके मेरे घर वाले मुझे कह सकें कि सीख ले कुछ उस फलाने से। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कमेंट शेयर लाजमी करते जाना। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।